हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में जहां आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा। तो अभी तक हमने सीखा था कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोई व्यवस्था है? तो हाँ, इंटीजर रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का सिस्टम दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, representation of rational number on number line। कि क्या रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो हाँ, तो मैं आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज बता दूं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 केसेस आते हैं। हमारे पास कितने केसेस आते हैं? 3 केसेस आते हैं, लेकिन उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटीजर बन जाता है। तो इंटीजर को तो आपने सीख ही लिया कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक आता है कि रेशनल नंबर पहले जान लीजिए किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। हाँ सर होता है। और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यस सर नहीं होनी चाहिए। तो एक आता है कि न्यूमरेटर जब ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। दूसरी कंडीशन आती है न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के। थोड़ा दूर लिख दूं, न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के। और तीसरी कंडीशन आती है जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से। ये 3 कंडीशन आती है, आया समझ में? और ये 3 कंडीशन को हमें समझना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच आएगा। कहां आएगा? 0 और 1 के बीच आएगा। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से तो वो नंबर लाइन पे, यानी वो रेशनल नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले इसी को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 2/3। 2/3 एक रेशनल नंबर है जिसे हमें जिस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से। देखिए डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है न्यूमरेटर से। तो वो नंबर कहाँ आएगा? हमेशा 0 और 1 के बीच में। तो एक यहाँ पे आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहां लिख लीजिए 0 और यहां लिख लीजिए 1। ठीक है, 0 और 1। अब आपको चाहिए 2/3। तो जो डिनोमिनेटर दिया रहता है उतने पार्ट में 0 और 1 को डिवाइड कर दीजिए। उतने पार्ट में 0 और 1 को डिवाइड कर दीजिए। तो 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है और 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 कट मारना है हमको। कितने कट मारने हैं? 2 कट। 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब पहला जो होगा ये हो जाएगा 1/3 और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 2/3 और तीसरा बनता है 3/3 जिसको काटने पे आ जाता है 1। ठीक है, यानी 2/3 कहाँ आएगा? तो 2/3 यहाँ आएगा। एक और नंबर ले लीजिए, ले लीजिए 5/7। 5/7 ये भी 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। ये भी 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। यहां लिख लीजिए 0, यहां लिख लीजिए 7, सॉरी 1। 0 और 1 के बीच में आएगा तो 0 और 1 लिख लीजिए। अब क्या करना है कि इसको जो डिनोमिनेटर दिया है,
क्या दिया 7। तो 0 और 1 को 7 पार्ट में डिवाइड करना है और 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 6 कट मारने हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 पार्ट में हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्या हो जाएगा 1/7, दूसरा 2/7, तीसरा 3/7, चौथा 4/7, पांचवा 5/7, ये 6/7 और ये 7/7। तो 7/7 क्या होता है 1 होता है। तो हमारा नंबर कहाँ आया, तो हमारा नंबर यहाँ। इस तरह से रेशनल नंबर को जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से, तो इस तरह से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में। दूसरी कंडीशन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो, जैसे 3/3 हो तो 3/3 को काटेंगे तो 1 आ गया। 1 इंटीजर है तो इंटीजर को तो इजीली दिखा सकते हैं। कैसे दिखाया जाता है इंटीजर को, देखिए इस तरह से, यहाँ 0 होता है, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। तो 1 दिखा सकते हैं आराम से, 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो बहुत इजी है। थर्ड कंडीशन हमारी जो है वो है कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं 5/2। तो 5/2 नंबर लिए सबसे पहले इसको मिक्स में चेंज कर दिए। मिक्स में कैसे चेंज करते हैं, इसको डिवाइड करिए 5 को 2 से, तो 2 का टेबल 5 में कितनी बजा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। तो 2 2 जा 4, हटा दीजिए 1 आ गया। ठीक है, तो इसको मिक्स में लिखेंगे तो पहले इसको लिखते हैं 2, फिर इसको लिखते हैं 1/ इसको लिखते हैं 2, यानी कि आ गया 2 1/2। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो बताइए कि ये किसके किसके बीच में आएगा। यानी कि 2 होल नंबर है, यानी 0 1 2, ये तो हम पूरा पूरा लिख देंगे। ये हम क्या करेंगे, पूरा पूरा लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, 1/2 दिखाना है। क्या दिखाना है, 1/2। तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो यहां लिख लीजिए आप 3। और 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। और 1/2 को हम लोग हाफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ। तो 2 और 3 का हाफ है, तो इसके बीचों बीच एक कट मारिए और यहां लिख लीजिए क्या, 1/5। यानी आपका 5/2 कहां आएगा, आपका 5/2 यहां आएगा। यहां 5/2 लिख लीजिए, 5/2 आपका यहां आएगा। यानी जहां 1/2 बन रहा था वहीं पे आप 5/2 लिख दीजिए। ठीक है, यहां पे आपका 5/2 बनेगा। 2 और 3 के बीच में 5/2 बन जाएगा। आया समझ में। एक नंबर और ले लीजिए और इसको आप सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करिए और आप सॉल्व करिए। आया समझ में, नहीं आया समझ में, आ जाएगा। चलिए क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं 7/4, 7/4 ले लेते हैं। ठीक है, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल एक बार जाएगा, फिर बचेगा कितना, 7 में से 4 को घटा दीजिए, बचेगा 3, 3/4, 1 3/4। यानी ये नंबर कहाँ आएगा, 1 तो होल नंबर है और 3/4 मिक्स नंबर है, यानी डेसिमल में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ लिख लीजिए 0 1 और यहाँ लिख लीजिए 2। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 कट मारने होंगे, 1 2 3। तो पहला जो होगा वो आपका हो जाएगा 1/4, दूसरा 2/4 और तीसरा 3/4। ठीक है, और जहां 3/4 आ रहा है वहीं पे आपका हो जाएगा, अब इसको हटा दीजिए,
इसको आप हटाना है तो हटा दीजिए, रखना है तो रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3/4 की जगह पे हमें क्या लिखना होगा? 7/4। क्या लिखना होगा? 7/4। आ गया समझ में? अगर आप ऐसे भी लिख देंगे ना तब भी सही है। 1/4, 2/4, 3/4। तो यहां 1 तक गए, 1 3/4, या आप डायरेक्ट इस नंबर को यहाँ पे दिखा दीजिए, 3/4 आ जाएगा, अरे सॉरी 7/4 आ जाएगा। आ गया समझ में? तो बहुत आसान है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना। आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने कहा था कल के वीडियो में ही आपको हमने बताया था कि क्या करेंगे हम लोग, रेशनल नंबर से रिलेटेड चीजें रेशनल नंबर के वीडियो में ही कवर करेंगे। रेशनल नंबर से रिलेटेड चीजें जो होंगी वो आधा अधूरा नहीं, रेशनल नंबर के वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। चलिए, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन और रेशनल नंबर, ये तो टॉपिक है। हाँ, बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, यानी दो रेशनल नंबर के बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे? जैसे एक एग्जांपल ऐसे लीजिए, जैसे आपको 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना हो कि 1 और 2 के बीच कितने रेशनल नंबर हैं। तो 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास, तो 1 और 2 के लिए नहीं बल्कि दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं। क्या आते हैं? दो मेथड। मेथड नंबर 1 जिसको हम लोग एवरेज मेथड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज मेथड कहते हैं। ठीक है, और मेथड नंबर टू जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड कहते हैं। इक्विवेलेंट मेथड कह लीजिए इसको, इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, तो इनका यूज कब करेंगे? जब आपको सिर्फ 1 2 3 4, है ना, कह सकते हैं 1 और 2 रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तब आप एवरेज मेथड का यूज करिए। क्योंकि एवरेज मेथड का यूज करके अगर आप 4 5 6 7 8 9 10 100 ज्यादा से ज्यादा अगर रेशनल नंबर निकालना चाहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। चलिए फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन पहले कुछ करा देता हूं। मेथड नंबर 1 के यानी एवरेज मेथड से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच हमें मतलब एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, मतलब एक रेशनल नंबर। तो एवरेज मेथड लगाएंगे। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर बाई 2, सम ऑफ नंबर बाई 2। तो सम ऑफ नंबर 2 + 3/2 कितना आ जाएगा? 5/2। यानी 2 और 3 के बीच जो रेशनल नंबर है वो 5/2 है। इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो
2 और 3 के बीच जो रेशनल नंबर है 5/2 आ रहा है। तो कौन सा मेथड लग रहा है? पहला मेथड 5/2, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कहाँ आएगा? अच्छा, थर्ड मेथड लग रहा है, थर्ड मेथड लग रहा है, तो ये आ जाएगा, इसको मिक्स में चेंज करिए तो हो जाएगा 2 1/2, है ना। 2 1/2 का भी हमने दिखाया ही है। कहाँ आएगा? 0 1 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर इसका 2 है, जिसमें 2 कट मारिए और यहाँ लिख लीजिए सीधे आप 5/2, ठीक है, 5/2, ये हो गया। अब अगर इसी में एक रेशनल नंबर आपको और निकालना हो, ठीक है, तो एक रेशनल नंबर और निकालना हो तो कहाँ 2 और 3 के बीच में निकालिए। तो 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर हमने निकाल लिया। अब अगर हम 5/2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालें तो वो रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में भी होगा। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए राम है, श्याम है और मोहन है। राम और मोहन के बीच में कौन है? श्याम है। अगर श्याम और मोहन के बीच में रोहन आ जाता है, श्याम और मोहन के बीच में रोहन आ जाता है, ठीक है, तो बताइए श्याम और मोहन के बीच में रोहन है, तो राम और मोहन के बीच में भी तो रोहन है, राम और मोहन के बीच में भी तो रोहन है। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकाल लें तो हमें दूसरा रेशनल नंबर पता चल जाएगा। फिर एवरेज मेथड लगाइए, तो इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए। 5/2 प्लस 3 के बाई 1 कर लीजिए, इनका एलसीएम लीजिए, 2 1 जा 2, एलसीएम 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अच्छा 2 1 जा 2 और 1 5 जा 5, कितना आ गया? 11/2 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/4, क्या हो जाएगा? 11/4। ऐसे ही आप तीसरा नंबर भी, चौथा नंबर भी, पांचवा नंबर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे नंबर को निकालने के लिए आप सेकेंड मेथड का यूज करेंगे जो ज्यादा बेटर होगा। सेकेंड नंबर का यूज, अगर सेकेंड मेथड का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड आपको बता देते हैं, ठीक है। उधर बता देता हूं, ठीक है। चलिए मेथड 2, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 2 and 3। 2 और 3 के बीच हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो पहले इनको रेशनल बना लें हम, 2/1 कर लें और यहाँ 3/1 कर लें। अब क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर हम लेंगे जिसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी नीचे भी और इसमें ऊपर भी और नीचे भी, और ऐसा नंबर लेना है, क्या लेना है? ऐसा नंबर लेना है जिसमें हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ जाए, जिसमें हमारा 5 रेशनल नंबर आ जाए। तो अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20/10 हो जाएगा और ये 30/10 हो जाएगा। 20/10 और 30/10 के बीच आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? टोटल आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 8 नंबर। लेकिन हमें कितने चाहिए? 5, तो 5 लिख लीजिए। 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर हो गया। देखिए कितना आसान है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड, इसको आप करेंगे
वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको आप करेंगे। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या बोला मैंने, 5 एंड 6 लिख लीजिए, 5 एंड 6 लिख लीजिए। तो 5 और 6 को पहले रेशनल में चेंज कर दिए, 5/1 कर दीजिए और 6/1 कर दीजिए। कितने चाहिए आपको? 3 चाहिए। 3 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 या 25, 25/5 और ये हो जाएगा 30/5, ठीक है। तो 26/5, 27/5, 28/5, 3 नंबर आपको मिल गया। क्लियर नहीं? क्लियर है? तो बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आप बुक इस आंसर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो बुक में दिया है वो भी सही है, जो आप निकालना है वो भी सही है। ये मत सोचिए कि मेरा मैच कर जाए, ठीक है, क्योंकि उसने इसको इक्विवेलेंट करने के लिए कुछ और नंबर लिया होगा, आप कोई और नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ 5 है, हमने 10 लिया, हम 6 भी ले सकते थे, हम 6 भी ले सकते थे। कैसे? अगर हम 2/1 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 3/1 में भी 6 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 12/6, और ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18/6। तो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। देखिए ये भी सही है, क्या लगता है आपको? ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। इस केस में आंसर मैच करे ना करे, वो नंबर बीच का ही होता है अगर आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम हूबहू आंसर आपका आ जाए। मैंने बोला ना, सेम क्वेश्चन के देखिए हम 2 आंसर आ रहा है, दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों आपका 2/1 और 3/1 के बीच ही आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक मेरा यहीं पर खत्म होता है और अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग 3rd वीडियो में देखेंगे, और यह 2nd वीडियो आपका। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, एक टॉपिक रिवाइज करिए। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे RD शर्मा हो, चाहे NCERT हो, उसके सारे क्वेश्चन आप आज कर डालिए। सिर्फ इससे रिलेटेड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, जितने क्वेश्चन हैं तीनों बुक में, गूगल से भी सर्च कर लीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन, और कम से कम 30-40 क्वेश्चन कर डालिए। तब जाके आपको एकदम प्योरली ये पता चल जाएगा कि आखिर में ये है क्या चीज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।